नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीएसपी न्यूज़ में। रोजाना की तरह हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण समाचार और मुख्य खबरें आपको बताने वाले हैं। आज की 15 बड़ी खबरें आपको बताने वाले हैं। वीडियो में हमारे साथ बने रहें और वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के सभी मुख्य समाचार। हिमाचल में 1150 रह गए एक्टिव केस, गुरुवार को 3 की गई जान, जाने डिटेल। हिमाचल में गुरुवार को भी बीते रोज की तरह 3 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई है। वहीं प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में हल्की वृद्धि देखी गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को प्रदेश में 136 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी तरह से ठीक होने वालों का आंकड़ा 174 रहा। हिमाचल में अभी 1150 कोरोना के मरीज मौजूद हैं। चंबा जिला में सबसे अधिक 34 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी तरह से मंडी में 31, शिमला में 19, कांगड़ा में 17, हमीरपुर में 10, ऊना में 7, कुल्लू में 6, बिलासपुर में 6, सोलन में 3, किन्नौर में 2 और लाहौल स्पीति जिला में 1 कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया है। इसी तरह से ठीक होने वालों में मंडी से 43 कोरोना संक्रमित, चंबा से 37, कांगड़ा से 22, शिमला से 22, बिलासपुर से 15, हमीरपुर से 10, लाहौल स्पीति से 7, कुल्लू से 4, सोलन से 6, ऊना से 3, सिरमौर से 3 और किन्नौर से 2 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुए हैं। मलबे से एक और शव बरामद, चौथे दिन भी जारी रहा तलाशी अभियान। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के शाहपुर विधानसभा की रोलेहड़ पंचायत में सोमवार को भारी बारिश के बाद आई प्राकृतिक आपदा में 15 लोग लापता हो गए थे। इनमें से 5 लोगों को उसी दिन सुरक्षित निकाल लिया गया था, जबकि 10 लोग मलबे में दब गए थे। गुरुवार को एक शव और मिला है। मृतक की पहचान सुभाष चंद के रूप में हुई है, जबकि एक अभी लापता है। इससे पहले 13 जुलाई को सुभाष चंद के बेटे शिव प्रसाद का शव बरामद हुआ था। मंगलवार को 5 और बुधवार को 3 शव निकाले गए थे। एनडीआरएफ का तलाशी अभियान चौथे दिन भी जारी रहा। 12वीं में फेल हुए छात्रों को मिलेगा एक और मौका, परिणाम से असंतुष्ट भी दे पाएंगे परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के बीते रोज 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। 12वीं के परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट और अनुत्तीर्ण हुए छात्रों को निराश होने की जरूरत नहीं है। शिक्षा बोर्ड ने ऐसे छात्रों को एक और मौका देने का फैसला लिया है। असंतुष्ट व अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा एक और मौका दिया जाएगा। इसके लिए अगस्त और सितंबर में परीक्षा ली जाएगी। शिक्षा बोर्ड इसके लिए अलग से तिथि घोषित करेगा। हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन शुरू, क्रेट और सेब ऐप लॉन्च। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार से आधिकारिक रूप में सेब सीजन शुरू हो गया है। शिमला की ढली मंडी और ठियोग की पराला मंडी से करीब 88,000 पेटी सेब देश की बड़ी मंडियों को रवाना की जा चुकी है। अर्ली वैरायटी की करीब 1 लाख पेटियां अब तक मार्केट में पहुंच चुकी है। पिछले सीजन में इस समय 60,000 पेटी मंडियों में पहुंची थी। प्रदेश की सबसे बड़ी पराला मंडी में एपीएमसी चेयरमैन नरेश शर्मा ने पहली बार सेब बागवानों के लिए क्रेट लॉन्च किया। इससे पहले कुल्लू के बागवान अपने स्तर पर ही क्रेट में सेब बेच रहे हैं। नई व्यवस्था से बागवानों को प्रति किलो 7 रुपये लाभ मिलेगा। उधर प्रदेश सरकार ने बागवानों के लिए हिम सेब ऐप का शुभारंभ किया है। गुरुवार को शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने ठियोग के फागु स्थित सेब नियंत्रण कक्ष में ऐप लॉन्च किया। नई व्यवस्था में अब यहां से गुजरने वाले हजारों सेब ट्रकों की इसी ऐप के माध्यम से एंट्री होगी। शिमला में डोली धरती, रिक्टर पैमाने पर 3.6 रही तीव्रता, दहशत में घरों से निकल आए लोग। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में गुरुवार शाम करीब 7:47 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.6 रही। भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर 10 किलोमीटर गहराई पर था। हालांकि भूकंप से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। भूकंप का झटका महसूस होने पर कई लोग अपने घरों से बाहर निकले। आपको बता दें, हिमाचल की राजधानी शिमला भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील भागों में आती है। हिमाचल भूकंप की दृष्टि से सिस्मिक जोन 4 और 5 में आता है। कांगड़ा, चंबा, लाहौल, कुल्लू और मंडी भूकंप की दृष्टि से सबसे अति संवेदनशील क्षेत्र हैं। कूड़े के ढेर में मिली नवजात बच्ची, पुलिस ने दर्ज किया केस। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी के बिलावाले स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र के साथ कूड़े के ढेर में एक नवजात बच्ची मिली है। बच्ची को एक काले रंग के बैग में रखकर कूड़े में फेंका गया था। पुलिस नवजात को स्वास्थ्य जांच के लिए स्थानीय अस्पताल लाई, लेकिन बाल रोग विशेषज्ञ न होने पर उसे पीजे रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। कुछ दिन पूर्व बद्दी अस्पताल के समीप झाड़ियों में पुलिस को 4 माह का भ्रूण मिला था। 1 माह के बाद यह दूसरी घटना सामने आई है। बद्दी के बिलावाले में उप स्वास्थ्य केंद्र के साथ कूड़े के ढेर को उठाने के लिए सफाई कर्मी आए तो वहाँ बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। हिमाचल में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट, 21 जुलाई तक बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के मैदानी व मध्य पर्वतीय भागों में 18 और 19 जुलाई को भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 15 से 17 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में 21 जुलाई तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। विभाग ने ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले के लिए ऑरेंज येलो अलर्ट जारी किया है। यूजी के विद्यार्थियों को प्रमोट करने के फॉर्मूले में होगा आंशिक बदलाव। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीए, बीएससी व बीकॉम के प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का फॉर्मूला तैयार करने पर कार्य शुरू कर दिया है। इसके लिए गठित विशेष कमेटी की जल्द बैठक होगी। प्रदेश में करीब 96,000 विद्यार्थियों को प्रमोट और उनका परिणाम तैयार करने के लिए बनाए जा रहे फॉर्मूला के आधार पर अंक दिए जाने हैं। पिछले साल भी स्नातक डिग्री कोर्स की दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं नहीं हुई हैं, इसलिए द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष के लिए प्रमोट होने वाले विद्यार्थियों के परिणाम तैयार करने के फॉर्मूले में आंशिक बदलाव होगा। कुल्लू में भारी बारिश का कहर, सैंज के जोली नाले में आई बाढ़, घरों में घुसा मलबा, फसलें तबाह। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बारिश का कहर जारी है। सैंज घाटी के बलाहण 2 पंचायत के जोली नाले में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई। बाढ़ का मलबा कई घरों में घुस गया। गुरुवार सुबह करीब 3 बजे अचानक पानी आने की आवाज़ सुनकर लोगों की नींद खुली। बारिश के बीच लोग अपने परिवार को साथ लेकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागे। गनीमत यह रही कि नाले ने अपना रुख गांव की ओर नहीं किया। बावजूद बाढ़ का मलबा कई घरों में घुस गया। बाढ़ से खेती को भारी नुकसान हुआ है। टमाटर, मक्की और राजमा की फसल तबाह हो गई है। सुबह के समय नाले में अचानक जलस्तर बढ़ जाने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। कुल्लू में बड़ा हादसा टला, पहाड़ी से टकराने के बाद सड़क से नीचे लटक गई टेम्पो ट्रैवलर। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में ओड बंजार सैंज हाईवे 305 पर जलोड़ा के पास पर्यटकों से भरी एक टेम्पो ट्रैवलर खाई में गिरने से बच गई। हादसा देर रात का बताया जा रहा है। गुड़गांव के 10 पर्यटक जलोड़ी दर्रा से बंजार की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान वाहन अनियंत्रित हो गया। चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। चालक ने पर्यटकों की जान बचाने के लिए ट्रैवलर को पहाड़ी की तरफ मोड़ा, लेकिन गाड़ी पहाड़ी से टकराकर सड़क की दूसरी ओर जा पहुंची। गनीमत रही कि ट्रैवलर सड़क से नीचे खाई में नहीं लुढ़की। इस हादसे में चालक घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए एम्बुलेंस की मदद से नागरिक अस्पताल बंजार लाया गया। कॉलेजों में 26 जुलाई से होंगे दाखिले, 16 अगस्त से नया सत्र। उच्च शिक्षा निदेशालय ने जारी किया आदेश। हिमाचल प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में 26 जुलाई से दाखिला प्रक्रिया शुरू होगी। 16 अगस्त से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने गुरुवार को इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा स्नातक और शास्त्री प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रमोट करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के चलते मंत्रिमंडल की बैठक में 7 जुलाई को स्नातक और शास्त्री प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। हिमाचल में दाखिल होने से पहले सीमा पर होगी पर्यटकों की चेकिंग। हिमाचल प्रदेश पुलिस अब राज्य की सीमा में दाखिल होने से पहले पर्यटकों के वाहनों की तलाशी लेगी। डीजीपी संजय कुंडू ने हाल के दिनों में पर्यटकों के हंगामा करने और लाठी व तलवारों से लोगों को नुकसान पहुंचाने के मामलों के सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों को पर्यटकों की तलाशी लेने के निर्देश जारी कर दिए हैं। नाकों पर तैनात अधिकारियों को कोई संदिग्ध लगता है तो उसकी तलाशी लिए बिना प्रदेश में प्रवेश न करने दें। इन घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। 12वीं कक्षा में निजी के महज 31 तो सरकारी स्कूलों के 5,190 विद्यार्थी फेल। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने भले ही 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट करने के लिए अंक निर्धारण करने के लिए तय 8 मापदंड तय किए थे, लेकिन 5,221 इन मापदंडों पर खरा नहीं उतर पाए। इन्हें फेल घोषित किया गया है। फेल होने वाले परीक्षार्थियों में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की संख्या अधिक है। निजी स्कूलों के नाम मात्र परीक्षार्थी ही असफल हुए हैं। 5,221 में से निजी स्कूलों के महज 31 बच्चे फेल हुए हैं, जबकि सरकारी स्कूलों के 5,190 विद्यार्थी शिक्षा बोर्ड की ओर से तय मापदंडों पर खरा नहीं उतरे हैं। इस बार नहीं होगी प्रवेश परीक्षा, 20 जुलाई तक करें आवेदन। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर इस बार सामान्य प्रवेश परीक्षा नहीं करवाएगा। जेडब्ल्यू और 12वीं कक्षा के क्वालिफाई अंकों की मेरिट के आधार पर ही संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में दाखिले होंगे। इससे पूर्व विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर होते रहे हैं। पिछले 1.25 साल से प्रदेश में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र हित में प्रवेश परीक्षा का निर्णय टाल दिया है। विवि ने नए शैक्षणिक सत्र के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू कर दी है। पात्र विद्यार्थी 20 जुलाई तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। नेशनल हाईवे पर ट्रक कार में टक्कर, 2 की मौत, 4 घायल, पीजीआई रेफर। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में घुमारवीं सरकाघाट नेशनल हाईवे पर बलद्वाड़ा के पास प्लासी में ट्रक और कार की जोरदार टक्कर से कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। 4 गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया है। कार में चालक के अलावा एक ही परिवार के 5 सदस्य सवार थे। हादसे में 60 वर्षीय खुडला निवासी प्रेम सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। 26 वर्षीय सुमित कुमार निवासी खुडला ने टांडा अस्पताल में दम तोड़ा।
गंभीर घायलों को चंडीगढ़ रेफर किया गया है। कार चालक पर लापरवाही से वाहन चलाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। इंदौरा के इस गांव में शरारती तत्वों ने तोड़ा शिवलिंग, तनावपूर्ण हुआ माहौल। विधानसभा इंदौरा के तहत आती ग्राम पंचायत सुरड़वा के गांव लंबी पट्टिया में ब्यास नदी के किनारे वरुण देवता मंदिर के सामने लगभग 2.5 साल पहले स्थापित शिवलिंग को किन्हीं अज्ञात शरारती तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया है। शिवलिंग को तोड़े जाने के बाद उक्त गांव में माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिसकी सूचना मिलते ही एसडीएम सोमिल को व थाना प्रभारी सुरेंद्र धीमान टीम सहित मौके पर पहुंचे तथा आक्रोशित भीड़ को शांत करवाया। वहीं मौके पर उपस्थित लोगों ने बताया कि आसपास सरकारी भूमि होने के कारण एक समुदाय विशेष के लोग यहां पर झुग्गी झोपड़ियां बनाकर कब्जा जमाए बैठे हैं और इस बात का अंदेशा जताया कि हो सकता है कि यह उन्हीं के द्वारा किया गया कृत्य हो। राजा साहब के निधन के बाद बदलने लगी हवा, पूर्व मंत्री बाली ने सीएम पद पर ठोका कांगड़ा का दावा। हिमाचल प्रदेश के 6 बार के सीएम रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता राजा वीरभद्र सिंह का निधन हुए अभी कुछ ही वक्त बीता है कि सूबे में कांग्रेस की सियासी हवा का रुख बदलने लगा है। दरअसल राजा साहब के निधन के बाद पहली बार मुख्यमंत्री पद पर किसी जिले के लिए दावा ठोका है। ये दावा किसी और ने नहीं, दिवंगत राजा के कट्टर प्रतिद्वंदी माने जाने वाले कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री जीएस बाली ने ठोका है। अपने ताज़ा दावे में कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री जीएस बाली ने कहा कि 50 साल बाद मुख्यमंत्री का चेहरा जिला कांगड़ा से होना चाहिए। जीएस बाली के इस बयान के बाद सूबे की सियासत गर्मा गई है।